अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। नाज़रीन व सामिईन, आज का हमारा दर्स हदीस शरीफ अज़मत दरूद शरीफ पर होगा। इस सिलसिले में नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि जब कोई मेरा उम्मती मुझ पर ताज़ीम व तकरीम की नीयत से दरूद भेजता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दरूद की बरकत की वजह से एक फ़रिश्ता पैदा फरमाता है, और वो इतना बड़ा फ़रिश्ता होता है कि उस फ़रिश्ते का एक बाजू मशरक़ में होता है और दूसरा बाजू मग़रब में होता है, और उसके पाँव तहतुस्सरा में होते हैं और वो अर्शे इलाही के नीचे झुका हुआ है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे ये फरमाता है, ऐ फ़रिश्ते, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस उम्मती के लिए अब दुआए मग़फ़रत कर कि जिसने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा है। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले लफ्ज़ हैं ये कि वो फ़रिश्ता उसके बाद क़यामत तक उस उम्मती के लिए दुआए मग़फ़रत करता रहता है जो मुझ पर दरूद पढ़ता है। कितनी बड़ी फ़जीलत है, कितना बड़ा मकाम है जो नबी अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़ता है। एक और हदीस पाक है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब्बे ज़ुल जलाल ने मुझे अंबिया पर फ़जीलतें अता फ़रमाई हैं और मेरी उम्मत के दर्जे मुकर्रर किए हैं, और मेरी कब्र के करीब एक फ़रिश्ता मुकर्रर किया है जिसका नाम है मंतूश। और इतना बड़ा वो फ़रिश्ता है, इतना बड़ा वो फ़रिश्ता है कि उसके पाँव तहतुस्सरा में हैं और वो अर्शे इलाही के नीचे झुका हुआ है, और अल्लाह ने उसे 80,000 बाजू अता फ़रमाए हैं और उसके 80,000 पर हैं, और 80,000 परों के नीचे अल्लाह ने उस फ़रिश्ते को 80,000 रोंगटे भी अता फ़रमाए हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले लफ्ज़ हैं हदीस पाक के, उन 80,000 रोंगटों के नीचे, हर रोंगटे के नीचे अल्लाह ने उसे ज़ुबान अता फ़रमाई है, और उस ज़बान से वो उस बंदे के लिए दुआए मग़फ़रत करता है जो बंदा मुझ पर दरूद पढ़ता है। कितनी फ़जीलतें हैं दरूद पाक की। एक और सही हदीस पाक में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो 10 दफ़ा सुबह और 10 दफ़ा शाम मुझ पर दरूद पढ़ता है, मैं क़यामत के दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका नाम लेकर शफ़ाअत करूँगा। नाम लेकर, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं नाम लेकर उसकी शफ़ाअत करूँगा जो मुझ पर 10 दफ़ा सुबह और 10 दफ़ा शाम में दरूद पढ़ता है। कितनी बड़ी फ़जीलत है। और रिज़्क़ में बेशुमार बरकतें हैं। सहाबा इकराम तशरीफ़ फरमा हैं, नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस लगी हुई है। एक सहाबी आए बाहर से, अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत तंग दस्त हूँ, गरीब हूँ, मोहताज हूँ, परेशान हूँ। हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एक नुस्खा अता फरमा दिया। फरमाया कि जब भी तुम घर जाओ, घर जाकर सलाम करो, घर में कोई मौजूद है या नहीं है मौजूद, तुमने सलाम करना है, उसके बाद मुझ पर दरूद भेजो, और फिर उसके बाद सूरतुल इखलास की तिलावत करो, यानी कुल हुवल्लाहु अहद, इस सूरत की तिलावत करो। इसकी बरकत से अल्लाह तेरे रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा देगा। कितना आसान सा नुस्खा है। जो गरीब है, परेशान है, दौलत नहीं मिल रही, या तंग दस्त है, या कोई और परेशानी है, वो इस पर अमल करें। इंशाअल्लाह ये मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान मुबारक है कि जो भी शख्स घर में जाकर सलाम करता है और मुझ पर दरूद भेजता है और सूरतुल इखलास की तिलावत करता है, अल्लाह उसको तंग दस्तियों से निकाल कर खुशहालियों में शामिल फरमा देता है, यानी उसके घर में खुशहाली आ जाती है। तो नाज़रीन व सामिईन, दरूद शरीफ की बेशुमार बरकतें हैं, दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। इसी सिलसिले में मेरे पीर व मुर्शिद फ़ख्र ख्वाजगान नक्शबंद
حضرت علامہ مولانا پیر غلام محی الدین سلطان صاحب آپ اکثر یہ بات فرمایا کرتے ہیں کہ یہ فتنوں کا دور ہے، جگہ جگہ سے فتنے سر اٹھا رہے ہیں۔ اس دور میں اگر کوئی شخص 5 وقت باجماعت نماز ادا کرتا ہے اور کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے تو وہ چلتا پھرتا ولی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ولی کے ماتھے پہ لکھا ہو کہ ولی جا رہا ہے، بس باجماعت نمازیں ادا کریں اور کثرت سے درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے برکتیں برکتیں ملیں گی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے رب تعالی ہم سب کو صبح و شام درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔